इसीलिए किसी को दिल को दुखाने से पाप लगता है, और उससे क्या होता है कि हम बड़ा आदमी नहीं बन सकते। और किसी के दिल को खुश कर दो, वो खुश होकर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देगा, हम बड़ा आदमी बन जाएंगे। एक छोटा सा कथा सुनो। सूर्यवंश में एक राजा हुए, उनका नाम था चकबेन। चकबेन, चकबेन, हाँ, उनका नाम था चकबेन। उनके पिताजी जब वो राजा बड़े हो गए, तो उनके पिताजी बोले कि अब तुम राजा बन जा, यानी मेरी गद्दी पर तुम बैठो, हम भगवान का भजन करेंगे। तो उनको राजा बना दिया गया। समझ में आ रही है बात? अब पिताजी बोले कि हम चले जंगल भजन करने के लिए। अब पिताजी जंगल में भजन करने चले गए। अब राजा जब बन गए, ध्यान से सुनना, रात में उनको नींद नहीं आ रही थी कि ये जो पलंग है, ये जो राजमहल है, ये तो मेरा बनाया नहीं है। सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। राजा हरिश्चंद्र भी सूर्यवंश में हुए, अज भी सूर्यवंश में हुए, दिलीप भी सूर्यवंश में हुए, रघु सूर्यवंश में हुए। उसी सूर्यवंश की कथा है। ये जो राज खजाना में पैसा है, अनाज है, इसमें तो मेरा कमाया कुछ नहीं है, तो हम इसको कैसे खाएंगे जो मेरा कमाया नहीं है? इस पलंग पर हम कैसे रहेंगे जो मेरा कमाया नहीं है? वो तो मेरे बाप दादा का कमाया है क्या? अब मन में सोचने लगे। देखो, ये कथा तुम लोगों के लायक है, इसलिए हम तुमको बता रहे हैं। रात भर नहीं सोए, समझे आशीष जी? रात भर वो राजा नहीं सोए चकबेन। सुबह उनकी पत्नी बोली कि महाराज क्या बात है, देख रहे हैं कि आंख लाल लाल है, नींद आपको नहीं आई? तो अपनी पत्नी से बोले, महारानी, मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि जो धन मेरा कमाया हुआ नहीं है, उस धन का हम उपयोग कैसे करें? नहीं करेंगे उपयोग। तो महारानी बोली, मतलब उस धन का उपयोग नहीं करोगे तो क्या करोगे? तुम प्रजा की सेवा करोगे तो कहां से कमाओगे? यही धन खाना पड़ेगा, इसी महल में रहना पड़ेगा। तो राजा चकबेन क्या बोले कि नहीं महारानी, तुम यदि हमारा साथ दोगी। सूर्यवंश की कथा है सर जी, तो गुरु जी एक बार लिखे थे अखंड ज्योति में, तो संजोग से याद पड़ गया आशीष जी के जन्म दिवस पर। बहुत सुंदर कथा है। तो तुम यदि हमारा साथ दोगी तो हम लोग अपने मेहनत से कमाएंगे और अपने झोपड़ी में रहेंगे, इस महल का त्याग कर देंगे। अयोध्या की बात है। रानी बोली कि ठीक है, पत्नी वही है जो पति के कहे के अनुसार चले। लोग उत्तर को लेना बोलना जो, हाँ, तो पूछे थोड़ा उत्तर दो। तो बोले कि चलो इस महल से। अब महल से पति पत्नी दोनों निकल गए और महल के थोड़ी दूर पर उसी अयोध्या में 5 बीघा जमीन लीज पर ले लिए सर। 5 बीघा किसका खजाना हम भी अयोध्या के राज खजाने में देंगे। और रात में जब फुर्सत मिलती तो खेती करते दोनों पति पत्नी मिलके। एक मजदूर रखते तो उसका पैसा देते। कोई नहीं बोलेगा बात, बिल्कुल शांत से सुनो। अरे कौन बोल रहा है अभी पीछे? ये लड़का है, देखिए इसके कान पकड़े, तुम ही बोल रहे हो। तो सुनिए, छोड़ दीजिए आज, अभी अब माफ, अब नहीं बोलना। तो रात में काम करते, पत्ता का एक घर बन गया। जैसे हमारे सर जी सबसे शुरू में है काम, ताड़ का पत्ता का घर बनाए थे सबसे शुरू में, उसी तरह से राजा चकबेन अपने रहने के लिए घर बना लिए और प्रजा का सेवा करते रह गए। रात में खेत में थोड़ा काम करते दोनों पति पत्नी मिलके, उससे जो अनाज होता उससे भोजन चलता रूखा सूखा, और किसी तरह पूरा कपड़ा, बहुत सस्ता कपड़ा, इसलिए कि राजा को तो खेती करने का ही मौका नहीं मिलता था। एकदम सस्ता कपड़ा राजा रानी पहनते। रानी से राजा बोले कि महारानी,
तुम अयोध्या के हर घर में जाओ, कुछ ऐसी समस्या होती है औरत के पास जो अपने पति से भी नहीं कहती है, तुम पूछो और पूछ करके तत्काल समाधान करो। और हम तो घूमते ही हैं रूप बदल के अयोध्या में। दोनों पति पत्नी घूमने लगे और जिसकी जो समस्या होती उसको दूर करते। अब अयोध्या की जो कुछ औरत जो थी महारानी से बोलने लगी, आशीष जी, कि महारानी आप इतना सस्ता साड़ी पहनी हो, हम तो आपके संतान हैं, हमारे पास बढ़िया बढ़िया सब साड़ी है, वो तो आपका है, सोना है, जेवर है, आभूषण है, सब आपका है, थोड़ा आप पहन लो इसमें से। 2-4-10 दिन जब गांव के लोग, प्रजा लोग जब औरत सब बोली, तो एक दिन राजा के पास चकबेन की पत्नी जाके बोली, महाराज थोड़ा आभूषण बनवा देते, एक बढ़िया साड़ी दे देते हमको। अब तो चकबेन बोले कि महारानी हम तो संकट में पड़ गए, तुम्हें पता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, जो राज खजाना है वो प्रजा का उस पर अधिकार है, मेरा तो अधिकार है नहीं। हम खेती बाड़ी करते हैं, 2-4 मन अनाज होता है, उससे 1-2 कपड़ा खरीद लेते हैं और खाना हो जाता है। लेकिन तुमने जो आभूषण की मांग कर दी, बढ़िया वस्त्र की मांग कर दी, यदि हम नहीं देते हैं तो पति धर्म मेरा जाता है। अब करें तो क्या करें, भयंकर संकट आ गया सामने, ना भी तो नहीं कर सकते। अब तो रानी अफसोस करने लगी कि हम क्या कह दिए राजा साहब से। बगल में मंत्री थे, मंत्री से राजा ने विचार किया कि मंत्री, महारानी को आभूषण पहनने की इच्छा है, क्या किया जाए। तो महामंत्री बोले कि महाराज राज खजाने से आभूषण बनवा देते हैं, 2-4 साड़ी बढ़िया बढ़िया ला देते हैं। राजा बोले, मंत्री यही तो संकट है कि राज खजाने की संपत्ति हमारी नहीं है, महारानी का आभूषण कैसे बने। एक काम करो, लंका से बहुत दिन से कर नहीं आया है, कर में सोना आता था पहले, जब से रावण दुष्ट हो गया तब से लंका से कर आना बंद कर दिया गया है, अयोध्या कर नहीं आ रहा है, पहले कर आता था लंका से। ऐसा करो, आप चले जाओ लंका, रावण से कर के रूप में थोड़ा सोना मांग के ले आओ, उसी सोना से महारानी का आभूषण बना दिया जाएगा। वो दुष्ट का धन है, प्रजा में खर्च नहीं करेंगे। गलत पैसा यदि तुम लोग खाओगे, चोरी का पैसा किसी का चुरा करके, उससे क्या होगा कि मति खराब हो जाएगा। ईमानदारी के पैसा से यदि कुछ खाओगे, बर्फ खाओगे, गोलगप्पा खाओगे, तो उससे तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी। लेकिन यदि चोरी के पैसा से, गलत पैसा यदि तुम लोग खाओगे, तो उससे तुम लोगों का मति गड़बड़ हो जाएगा। कभी भी चोरी नहीं करना है, चोरी का 2 रुपया से कुछ खाना नहीं है। यदि रोड पर कुछ पैसा मिल जाए तो उसको दान कर दो। बिना मेहनत के पैसा को यदि खाएंगे हम, तो हमारी मति बिगड़ जाएगी। महामंत्री चले गए लंका। कैसे गए सर जी? हनुमान जी तो आकाश मार्ग से गए थे। महामंत्री ने केवल बैठे बैठे संकल्प, वहां खड़े खड़े संकल्प किया। क्या संकल्प किया? कि हमारे राजा यदि प्रजापालक हैं, ईमानदारी से न्याय करते हैं, तो उनके तब बल से मैं लंका पहुंच जाऊं। आंख बंद करके जो ही इस बात का उच्चारण किया, और महामंत्री ने जब आंख खोली तो रावण के सामने सभा में खड़े हैं। चले गए लंका। देखो परोपकार में कितना ताकत है। परोपकार से इतनी शक्ति आ जाती है कि तुम जिसको कह दोगे कि जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाएगा। परोपकार करने वाले आदमी के अंदर दिव्य दृष्टि आ जाती है, वो आपका बता देगा कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। केवल सेवा के बल से। गुरुजी ने तो यहां तक लिखा है कि केवल सेवा करने वालों के पास 8 सिद्धियां आ जाती है। 8 सिद्धियां केवल सेवा।
ये दोनों नीति पढ़ो। इसीलिए तो तुलसी बाबा ने रामायण में लिख डाला, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, यानी परोपकार के समान धरती पर कोई धर्म नहीं। जो व्यक्ति समाज का सेवा ईमानदारी से करने लगेगा, उसके अंदर 8 सिद्धियां 9 निधियां आ जाएगी। वो बहुत बड़ा तपस्वी हो जाएगा, उसको कोई माला जपने की आवश्यकता नहीं। तब चकबेन तो रावण के सामने खड़े थे। जो ही आंख बंद करके संकल्प लिया कि राजा यदि हमारे धर्मात्मा हैं, समाज सेवी हैं, तो हम लंका पहुंच जाए। लंका पहुंच गए। रावण से बोले, महाराज सबसे पहले हमारे राजा का और हमारा प्रणाम स्वीकार करो। रावण बोला, तू कौन है? मेरे सभा में कैसे आ गया बिना परमिशन? तो महामंत्री बोले, महाराज हम अपने राजा के तपबल से आ गए बिना परमिशन के आपके सामने। हमारे राजा परोपकारी हैं, उनके तपबल से हम आ गए। क्यों आए हो बताओ? अयोध्या से क्यों आए हो तुम? तो बोले कि आपसे कर लेने आए हैं, और कर में सोना लेने आए, सोना देना पड़ेगा। रावण उठ के खड़ा हो गया, तलवार निकाल लिया। तेरी ये हिम्मत कि तू रावण से कर मांगने आ गया? जल्दी भाग जा, नहीं तो तेरा गर्दन उड़ा देंगे। महामंत्री बोले, क्या है महाराज, संभल के बात करो। क्या कहते हो? कर नहीं दोगे? हम आए हैं तो कर लेके जाएंगे। तेरी लंका की सेना मेरा बाल बाका नहीं बिगाड़ सकती है, हनुमान जी की तरह। रावण जब तमक के तलवार निकाला, उस समय महामंत्री संकल्प किए कि रावण, लगता है कि अब सीधी अंगुली से घी नहीं निकलेगा, अंगुली को टेढ़ी करनी पड़ेगी। उसी समय संकल्प किया महामंत्री कि यदि हमारे महाराजा प्रजापालक हैं, तपस्वी हैं, सत्य व्रत निष्ठ है, तो लंका का उत्तरी और दक्षिणी भाग ध्वस्त हो जाए। हड़ाम हड़ाम गिरने लगा, पूरी लंका हिल गई, राजमहल रावण का हिल गया। रावण डर गया, मंत्री से बोला, अरे मंत्री रुक जाओ, सोना हम दे रहे हैं। सोना लिया और सोना लेकर के आए वो महामंत्री, और महाराज से बोले, महाराज ले लो सोना, सोना लेके आए हैं, महारानी का आभूषण बन जाए। महारानी से राजा बोले कि बोलो कौन कौन सा आभूषण चाहिए? सोना आ गया। आज चकबेन ने महामंत्री से कही कि महामंत्री ये बताओ कि रावण सोना कैसे दे दिया? मांगने से दे दिया? तो महामंत्री ने कहा, ना सरकार, मांगने से तो नहीं दिया, अंगुली टेढ़ी करनी पड़ी। यानी आपके सत्य का हमने संकल्प लिया, लंका का उत्तरी दक्षिणी भाग ढहने लगा, डर से सोना दे दिया। रानी की आंखों में आंसू आ गए। रानी रो पड़ी और हाथ जोड़ ली, राजा महाराज आपने इतना कीमती आभूषण जो हमें पहना दिया है, इस सोने की आभूषण की कोई आवश्यकता नहीं। मैं नहीं समझ पाई थी कि आपने हमें कितना कीमती आभूषण पहनाया है, सत्य का, परोपकार का, धर्म का। हमें ये आभूषण नहीं चाहिए। महामंत्री बोले कि महाराज अब सोना क्या किया जाए? सोना तो ला गया। तो चकबेन बोले कि दुष्ट का सोना है, इसको राजकोष में मत रखो, फिर वापस लंका भेज दो। और उस सोना को लंका भेज दिया गया। बोलो सेवा करने से कितना फायदा है ना? आज हमारे आशीष जी के जीवन का 23 वर्ष निकल गया। क्या आशीष जी, भगवान ने हमें एक सीमित समय